सत्संग प्रेमी माताओं, भाइयों, बहनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे हरे। श्री महाराज ने एक सूत्र दिया है और ये लिखा है कि कर्ता जिस भाव से कार्य करता है, कार्य के अंत में वह स्वयं उसी भाव में विलीन होता है। सेवा प्रवृत्ति प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग द्वारा राग निवृत्ति की साधना है, जिसका फल है कार्य के बंधन से छूट जाना। सेवा में प्रभु की पूजा का भाव साधक को प्रभु प्रेम से अभिन्न करता है, जो उसका जीवन सर्वस्व है। चाहे शरीर विज्ञान की दृष्टि से, चाहे मनोविज्ञान की दृष्टि से, चाहे भौतिक तत्व की दृष्टि से, चाहे ज्ञान पंथ से, चाहे प्रेम पंथ से, आप के सीमित अहंरूपी अणु में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, अर्थात जीवनी शक्ति है, वह हर प्रवृत्ति के बाद आकर के निवृत्ति में लय होती है। आप किसी मत अथवा पंथ के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये दार्शनिक सत्य है, ये आस्तिकता है। आप करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं कहती हूँ कि शरीर के साथ रहते रहते भी व्यक्ति अगर व्यक्तित्व का संतुलन रख सकता है तो उसके भीतर अंतर्निहित शांति की अभिव्यक्ति का आनंद उसको आ जाता है। जब वह शरीर के लगाव से छूट जाएगा, चाहे ज्ञान स्वरूप हो करके ज्ञान स्वरूप से मिल जाए, चाहे प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर प्रेम स्वरूप से अभिन्न हो जाए, तो उसके आनंद और रस की क्या सीमा रहेगी। जिन जिन महान भावों ने उस जीवन का अनुभव किया, उन सब ने हम लोगों को सलाह दी कि भाई, वास्तविक जीवन का आनंद और रस अखितनीय है, उसका कथन नहीं हो सकता। एक ज्ञान पंथ के संत ने एक ग्रंथ में अपना अनुभव लिखा है। पहला ही वाक्य लिखा है कि ये और वह दोनों एक साथ मेरी दृष्टि में नहीं आए। आगे उन्होंने बताया कि अपने में ही विद्यमान जो नित्य जीवन है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र में सारा संसार और सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रेम पंथ के साधकों ने भी कहा और ज्ञान पंथ के साधकों ने भी कहा कि सत्य की स्मृति मात्र से, प्रभु की प्रीति की अभिव्यक्ति मात्र से, वास्तविकता से अभिन्न होने की उत्कंठा मात्र से इतनी सरसता जीवन में भर जाती है कि हमेशा हमेशा के लिए साधक कृतकृत हो जाता है। ऐसा होता है भाइयों बहनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों। अब अपनी ओर देख लीजिए, अगर हम लोगों को हृदयशीलता को बढ़ाए बिना अपना विकास रुका हुआ लगता है, तो जो जो तथ्य आपके सामने आवे उनको आप सोच विचार कर देखिए और वर्तमान में जिसका अनुसरण आपको सहज स्वाभाविक लगे उसका अनुसरण कीजिए। सार की बात अलग अलग आपकी सेवा में निवेदन करती जा रही है, अपने को भी समझा रही है, आपकी पूजा कर रही है। आप सुन रहे हैं, जो बात आपको अच्छी लग जाए, अपने लिए जच जाए, आज से उसका अनुसरण आरंभ जरूर कर दें। शरीर के नाश से पहले हमारी तैयारी इतनी हो जाए कि अपने में ही विद्यमान की विद्यमानता का प्रत्यक्ष अनुभव पा करके हम मस्त हो जाएं। हरे हरे, हमें मस्त हो जाए, जीवन अपना पूर्ण हो जाए और बाद में शरीर का नाश कब हुआ सो अपने को पता ही नहीं चले, हो जाएगा जरूर। हरे हरे भाइयों बहनों सज्जनों, थोड़ी थोड़ी सरसता भरने लग जाती है, उतने में ही बड़ा बल आ जाता है, बड़ा विश्वास बढ़ जाता है, धीरज आ जाता है,
अपने को इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करने से काम बन जाएगा, जल्दी जल्दी प्रगति हो जाती है। इसलिए हम लोग चेष्टा जरूर करें, सफलता मिलेगी अवश्य। अब आप शांत हो जाए। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, शांति में निर्विकार अविनाशी जीवन की मांग मानव मात्र की मौलिक मांग है। अनुभवी संत के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि अशांति से पीड़ित रहने वाले व्यक्ति के भीतर परम शांति की मांग रहती है। जिसको परम शांति की मांग होती है उसको इस बात में विश्वास करना चाहिए कि शांति में जीवन का अस्तित्व है और वह मिल सकता है। इसी प्रकार निर्विकार होने की आवश्यकता मनुष्य को है, तो उसे इस बात में विश्वास करना चाहिए कि निर्विकार जीवन है और मुझे मिल सकता है। हरे हरे। जिस अविनाशी जीवन की मांग हम सभी अनुभव करते हैं, उस अविनाशी जीवन की सत्ता में विश्वास करना हमारा आपका वर्तमान का पहला पुरुषार्थ है। अब कोई भाई ऐसा हो कि साधन तो करता रहे और ये मानता रहे कि निर्विकार जीवन होता ही नहीं, तो फिर सफलता संभव नहीं है। जिसके बारे में आप अपने भीतर से निसंदेह नहीं होंगे, उसकी ओर आपका प्रयास सजीव कैसे होगा। साधकों के कल्याण के लिए अनुभवी संतों ने बड़े जोर से हम लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा मत सोचो कि तुमको बनाने वाले परमात्मा ने तुम्हारे भीतर मांग पैदा कर दी और उसकी पूर्ति का विधान नहीं बनाया। मनुष्य अपनी कामनाओं के संबंध में अपने जीवन काल में ऐसा अनुभव करता है कि कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती। इस आधार पर अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि मांग की पूर्ति नहीं होती। कामना और मांग दोनों में अंतर है। कामना कहते हैं उसको जो स्वयं से पर की ओर हमें खींच ले जाए, अपने से भिन्न की जरूरत अनुभव करो, तो उसका नाम है कामना अथवा इच्छा। इच्छा पैदा हुई नहीं कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शांति से अशांति में कूद पड़ता है। गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है, चिंतन उत्पन्न हो जाता है, पराधीनता आ जाती है। अतः जो परिश्रम में डाल दे, पराश्रित बना दे, उसका नाम है इच्छा। इसके विपरीत जो अपने में है और स्वतः ही अभिव्यक्ति होती है, जिसका नाश नहीं होता, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है, जो सब दुखों का नाश करा देती है, जो परिश्रम और प्राश्रय से मुक्त करा देती है, उसका नाम है मांग। इच्छाओं के संबंध में ये विधान है कि सभी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, परंतु मांग के संबंध में ऐसी बात नहीं है। मांग कहते हो उसको है जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। ये मानव जीवन का मंगलमय विधान है। मांग को जागृत रखना, उसे सजीव बनाना, उसकी तीव्रता को बढ़ाना हमारा पुरुषार्थ है और उसकी पूर्ति का सार प्रबंध परमात्मा के मंगलमय विधान से होता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें, महती कृपा है आप हो आपकी। हरे हरे।